हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि कल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले मैंने बायोलॉजी का एक वीडियो दे दिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा और मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में। साथ में आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और अभी दो वीडियो आपको बायोलॉजी को और मिलेगा, तो उसको भी देख करके जरूर जाइएगा। इतना कर लेते हैं तो आपका 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके यहाँ पर सारे क्वेश्चन का। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन से यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सिम्बियोटिक क्या है, फ्यूजन ऑफ एल्गी एंड फंगी इज कॉल्ड। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि शैवाल एवं, हिंदी में देखेगा, शैवाल एवं कवक के सहजीवी संलयन कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट, लाइकेन। हिंदी में भी लाइकेन ही बोलते हैं इसको, हिंदी में भी लाइकेन ही बोलते हैं, दोनों हिंदी इंग्लिश सेम ही है। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि अगर अगर इज ऑप्टेन फॉर्म, यानी कि अगर अगर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किससे प्राप्त किया जा सकता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ग्लिडियम द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, ग्रिसलेरिया द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, और गिगाटिना द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, हिंदी में भी है कि अगर अगर फिर ब्लैंक है से प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त किया जाता है, तो जिलिडियम द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ग्रिसलेरिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ग्रिटिना द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है तीसरा का नंबर वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फिश। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है। तो ये ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछला वीडियो में कराया था। वहां पर मछली का नाम दे दिया था और पूछा था कि ये क्या है, मतलब कि मछली है या फिर क्या है, ये पूछा था। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन मछली है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, तो घुमा के पूछ सकता है, घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो दोनों तरीके से याद रखेगा। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, सी हॉर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। सी हॉर्स जो है एक फिश है। अगर हिंदी में देखेंगे तो इसको बोलते हैं समुद्री घोड़ा। सुनने में लग रहा होगा कि ये मछली नहीं है, लेकिन ये मछली ही है। तो याद रखेगा क्या होता है, समुद्री घोड़ा एक मछली है। इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, किस आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। तो स्पीसीज के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि अगर क्लासिफिकेशन का बेसिक देखें तो क्या होता है, स्पीसीज होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर वाला करेक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं जाति। हिंदी में क्या बोलते हैं, जाति के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टीम इज। अंडरग्राउंड स्टीम का एक एग्जाम्पल देना है आपको। तो अंडरग्राउंड स्टीम का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दिया गया है। तो राइट आंसर क्या जहाँ हमारा ग्रिगनर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर वाला करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में देखिए क्या है कि भूमिगत तने का एक उदाहरण, तो अदरक। अदरक अदरक आप लोग जानते होंगे, अदरक आप लोग सब्जी वगैरह में डालते हैं, तो उसी को यहाँ पर बात किया जा रहा है। इसके बाद देखिए छठा नंबर वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू पूछ रहा है, तो राइट आंसर का जगह हिंदी में अगर क्वेश्चन पढ़े तो निम्नलिखित में से कौन एक तरल संयोजी ऊतक है। तो तरल संयोजी ऊतक क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये आई थिंक 10th क्लास में भी पढ़ना था। तो तरल संयोजी ऊतक हम लोग किसको बोलते हैं, ब्लड को बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर करेक्ट। यहाँ पर हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त। क्या बोलते हैं, रक्त। तो रक्त जो है ना, रक्त यानी कि ब्लड, ये हमारा क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 7 नंबर वाला। क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्या है, ऑर्गेनिल्स इज 20 राइबोसोम प्रेजेंट। तो 20 राइबोसोम किस में प्रेजेंट होगा, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो 7 राइट आंसर का जगह हमारे पास जो आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में 70 राइबोसोम पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में एक मिनट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सूत्रकनिका। क्या बोलते हैं, सूत्रकनिका। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर वाला करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। इसके बाद देखिए 8 नंबर वाला, पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। पेप्टाइड बॉन्ड आपको 12th क्लास का
केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, 12th क्लास का केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखेगा पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, तो पेप्टाइड बॉन्ड किस में प्रेजेंट होगा, तो राइट आंसर क्या जाएगा प्रोटीन्स में। किस में, प्रोटीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। हिंदी में देखें तो पेप्टाइड बंद उपस्थित होता है, तो किस में उपस्थित होता है, तो प्रोटीन में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर वाला करेक्ट। इसके बाद, और ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये जो सारे क्वेश्चन है जैक बोर्ड में कभी न कभी पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, ये जैक बोर्ड में सारे पूछे गए क्वेश्चन है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए 9 नंबर बोला, इन विच फेज ऑफ द मायोसिस डिवीजन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, तो कौन से फेज में होता है, तो कौन सी फेज में होता है। आई थिंक मैंने पिछले का वाला वीडियो में ये सारा कुछ समझाया हुआ है, तो राइट आंसर क्या जाएगा प्रोफेज वन, प्रोफेज वन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका फर्स्ट नंबर वाला करेक्ट, ठीक है। हिंदी में देखिएगा तो अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में विनिमय घटित होता है, किस अवस्था में विनिमय घटित होता है ना, वो भी अर्धसूत्री विभाजन के लिए, तो कौन होता है पूर्व अवस्था वन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका एक करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर बोला, क्या बोल रहा है, अ सेल अंडरगोज क्या है प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस इफ इट इज प्लेस्ड इन अ ब्लैंक सॉल्यूशन, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा। राइट आंसर का जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह बोल सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह थर्ड नंबर वाला करेक्ट। हिंदी में भी देख लीजिए कि एक कोशिका का जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है यदि उसे रिक्त स्थान घोल में घोला जाता है, तो कौन से घोल में घोला जाता है, तो अति पराशरी घोल में जब घोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरा का नंबर वाला करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो नोट पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नॉट फ्री लिविंग, ठीक ना, नॉट फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो कौन सा नहीं होगा। राइट आंसर जगह हमारा जो एजो एजोटो बैक्टर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका फोर्थ नंबर वाला करेक्ट, एजोटो बैक्टर, ठीक है। हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुक्त जीवाणु नहीं है, तो क्या जाएगा एजोटोबैक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट, कौन से 11 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, तो 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्योर इनसाइड, तो राइट आंसर क्या जाएगा 12 का आपका राइट आंसर जाएगा हमारे पास ग्रेना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पर हिंदी में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया किस में होती है, तो ग्राना में होती है, किस में होती है, ग्राना में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। इसके बाद 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ क्या है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट इज, तो ईस्ट में अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद पूछ रहा है, अवायवीय श्वसन का ना अंतिम उत्पाद इन प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो अवायवीय श्वसन का ईस्ट में अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, तो अंतिम उत्पाद होता है हमारे पास इथेनॉल और साथ में CO2 भी होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, इथेनॉल और CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरा का नंबर वाला करेक्ट। हिंदी में भी वही होगा इथेनॉल एंड CO2। इसके बाद 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सैम्बोबायोटिक क्या है एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइकोरहिजा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट माइकोरहिजा, ठीक है। इसके हिंदी में भी दिया गया है कि कवक एवं उच्च पादप के जड़ों के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, उसको बोलते हैं कवक मूल, क्या बोलते हैं कवक मूल। इसके बाद 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, इम्पोर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट इन क्या है क्लोरोफाइसिक आर, तो राइट आंसर क्या जगह, इसका राइट आंसर जगह क्या हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोफाइल ए एंड बी, क्लोरोफाइल ए एंड बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। हिंदी में देखिए कि क्लोरोफाइसी में उपस्थित प्रमुख वर्णक है, तो कौन सा है क्लोरोफिल ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स वाटर वेस्कुलेशन सिस्टम इज फाउंड, तो यहाँ पर इसका फाइलम इकाइनोड्रोमेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर अगला, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए कि जंतुओं के किस समूह में जल संवहन तंत्र पाया जाता है, तो संघ एकाइनो क्या है एकाइनोड्रोमेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर वाला करेक्ट, ठीक है थर्ड नंबर वाला। तो इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो नोन एज पैक मेकर, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन गति प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पेक मेकर के नाम से इनमें से कौन सा जाना जाता है ये बताना है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कि एसे नोड को हम लोग पेक मेकर के नाम से जानते हैं, एसे नोड यानी कि साइनो
एट्रियल नोड ना, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर वाला करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए 18 नंबर वाला, व्हाट इज द एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन। जो ह्यूमन यूरिन होता है यानी कि जो मनुष्य का मूत्र होता है, उसका एवरेज पीएच पूछ रहा है, एवरेज पीएच। तो एवरेज पीएच देखा जाए तो 6 के आसपास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर वाला करेक्ट। ठीक है, तो हिंदी में देखिए कि मानव मूत्र का औसत पीएच क्या होता है, तो कितना होता है, 6 के आसपास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। इसके बाद देखिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन कि द ज्वाइंट ऑफ रेडियोनोरर विथ द अपर आर्म इज। तो किससे ज्वाइंट होता है, ये किससे ज्वाइंट होता है, राइट आंसर क्या जाएगा इसका, राइट आंसर जाएगा हिंज ज्वाइंट। किससे ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 करेक्ट। क्या है कि रेडियो अल्ना एवं ऊपरी बाह के मध्य की संधि है, तो हिंज संधि है। कौन सा संधि है, हिंज संधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज ज्वाइंड बाय द कॉर्प, क्या है, कोलम्सम। तो राइट आंसर का जगह हमारे पास 20 का जगह हमारे पास, इसको हम लोग सेरेब्रल हेमिस्फेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कार्पस कैल्सोम द्वारा जुड़ी होती है, तो कौन सा संरचना जुड़ी होती है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 20 नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर वाला करेक्ट। इसके बाद देखिए 21 नंबर वाला, विच विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन को मतलब कि कौन से हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा आपका क्या बोलते हैं, एंड्रिलीन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। एंड्रिलीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। हिंदी में कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है, तो एंड्रिलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट। इसके बाद 22 नंबर वाला, इन डायकोट स्टीम वेस्कुलर बंडल्स आर। तो राइट आंसर क्या जगह, राइट आंसर जगह यहाँ पर अरेंज्ड इन अ रिंग, यानी कि एक रिंग में अरेंज होता है। ठीक है ना, यहाँ पर 22 नंबर का अगर हिंदी में देखें तो क्या बोल रहा है कि एक द्विबीजपत्री तने में समूहिनी बंडल होते हैं, तो क्या होते हैं, एक छल्ले के रूप में व्यवस्थित होते हैं, छल्ला के रूप में ना, छल्ला मतलब ऐसे सर्कल टाइप का। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, ऑर्गेन्स ऑर्गेनइल्स आर नॉट सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन। तो राइट आंसर का जगह कौन सा मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड नहीं होता है, तो राइट आंसर का जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह राइबोजोम। राइबोजोम मतलब ये मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड नहीं होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह आपका फोर्थ करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आई मीन हिंदी में देख लीजिए एक बार, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती है, तो राइबोसोम। ठीक है, इसके बाद 24 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोला है, वन टर्न ऑफ द डीएनए हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली। तो वन टर्न ऑफ द डीएनए, तो वन टर्न ऑफ द डीएनए हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि डीएनए कुंडलिनी का एक घुमाव लगभग होता है। तो एक घुमाव किसके बराबर होता है, तो एक घुमाव आपके बराबर होता है 3.4 नैनोमीटर के, यानी कि 3.4 गुने 10 के पावर में माइनस का 9 मीटर के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन पिक्चर रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, इन विच फेज ऑफ द डिवीजन डज दिस इवेंट टेक प्लेस। तो ये आपको यहाँ पर फिगर दिया गया है, इस फिगर को देखिए अच्छे प्रकार से। देखिए अब हिंदी में देखिए कि दिया गया चित्र कोशिका विभाजन के एक विशिष्ट घटना को प्रदर्शित करता है, विभाजन की किस प्रावस्था में यह घटना घटित होती ही आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर, राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा इसको प्रोफेज 1 बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड नंबर वाला करेक्ट, यानी कि प्रोफेज 1, यानी कि पूर्वावस्था 1। इसके बाद देखिए 26 नंबर वाला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड दैट इंटर्स इनटू द इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टोमक। देखिए 26 का राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, काइम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से वह भोजन कौन सा है जो अमाशय से आंत में प्रवेश करता है, तो काइम, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकेंड करेक्ट। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कैरिड बाय वन क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज। तो 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन कितना होगा, तो 4 होगा। अगर यही 2 मोल के लिए पूछते थे तो 8 होता, ये 2 मोल वाला मैंने कराया भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हिंदी में है, मतलब कि हीमोग्लोबिन के एक अणु द्वारा ऑक्सीजन के कितने अणु का वहन किया जाता है, तो राइट आंसर का जाएगा 4। इसके बाद देखिए 28 ने बोला व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन ह्यूमन बींग्स। तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है ह्यूमन बींग्स में, मानव में हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है, राइट आंसर का जाएगा, राइट आंसर जाएगा 0.8 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकेंड करेक्ट। इसके बाद देखिए 29 नंबर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नहीं है। हिंदी में देख लीजिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक यूरिक अम्ल उत्सर्जित जीव का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आपका आ जाएगा रोहू, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। रोहू का मतलब क्या है, स्नेक। देखिए स्नेक आता है, पीजन के बर्ड भी आता है, बटरफ्लाई वगैरह सारा कुछ आता है। रोहू का मतलब यहाँ पर फिश से है, रोहू का मतलब यहाँ पर फिश से, मतलब कि अगर पूरा फिश को ही देखा जाए तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं आते हैं। कोई भी फिश दे दे तो आपको ये यूकैरियोटिक में नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर स्पेशल नाम दे रखा था। इसके बाद देखिए हिंदी में तो मैंने पढ़ ही दिया। इसके बाद 30 ने बोला हाउ मेनी पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। 2 पेयर्स का मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पेयर है, 2 पेयर्स का मतलब 4। हिंदी में देखिए कि मानव में प्लावी पसलियों के कितने जोड़े उपस्थित होते हैं, तो 2 जोड़े, ठीक है ना, और ऐसे गिनती में देखा जाए तो 4 आ जाएगा। फिर 31 नंबर बोला क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट इन। तो न्यूरो ट्रांसमीटर उपस्थित होते हैं, तो किसमें उपस्थित होते हैं, राइट आंसर का जाएगा सिनेप्टिक नोब्स में। किसमें, सिनेप्टिक नोब्स में। हिंदी में देखेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका 3rd नंबर वाला करेक्ट। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 32 नंबर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, राइट आंसर जाएगा हमारे पास एक्सोफ्लेमेटिक गैटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2nd करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि की अति क्रियाशीलता से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर जाएगा हमारे पास इसका हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग बोल सकते हैं नेत्रोत्सेधी गल गंड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका दूसरा का करेक्ट। इसके बाद देखिए 33 नंबर बोला हु proposed 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के 5 जगत वर्गीकरण को किसने प्रस्तावित किया है, या फिर प्रस्तावित किया। जीवों के 5 जगत वर्गीकरण को किसने प्रस्तावित किया, तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर आ जाएगा R.H. विटकर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा का करेक्ट, यानी कि R.H. विटकर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3rd करेक्ट। R.H. विटकर ने जीवों के 5 जगत वर्गीकरण को क्या किया था, प्रस्तावित किया था, यानी कि इन्होंने सबसे पहले रखा था। इसके बाद देखिए 34 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 34 नंबर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज क्या है एम्फेबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो कौन सा होता है, कौन सा ग्रुप, तो ब्रायोफाइटा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1st करेक्ट। हिंदी में देखिए पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह पादप जगत के उभयचर के रूप में भी जाना जाता है, तो ब्रायोफाइटा, कौन सा, ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर 1st करेक्ट। इसके बाद 35 नंबर बोला हु प्रपोज फ्यूल्ड मायोसिक मॉडल ऑफ द सेल मेंबर्स। और हिंदी में क्वेश्चन है, हिंदी में क्वेश्चन देखिएगा कि कोशिका झिल्ली के तरल कीमीट नमूना को किसने प्रतिपादित किया। आप यहाँ पर पूरा ऑप्शन देख लीजिए और आंसर बताइए। राइट आंसर क्या जगह हमारे पास किसने किया था, साइनर एंड निकोलसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 3rd करेक्ट। देखिए सिंगर एवं निकोलसन, इनका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 3rd करेक्ट, ठीक है। 36 नंबर बोला द ओनली प्रोटीन्स पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। तो ओनली प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम का ओनली प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में जो आपका बायोलॉजी का मैंने पिछला वीडियो दिया था उसमें इसको मैंने डिटेल से समझाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। आपका 4th नंबर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। एक एंजाइम का केवल प्रोटीन वाला भाग क्या कहलाता है, एपो एंजाइम कहलाता है। इसके बाद 37 नंबर बोला द रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। तो राइट आंसर का जगह 37 का राइट आंसर जगह एस फेज। ये भी फेज वाला भी मैंने आपको चित्र से वहां पर बताया था। इसके बाद देखिए हिंदी में कि यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो एस प्रवास्था के दौरान डीएनए की प्रतिकृति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा का करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो कौन सा होता है,
आपका पेप्सिन भी होता है, लाइपेज भी होता है और रेनिन भी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। क्या बोल रहा है हिंदी में कि निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम अमाशय रस में उपस्थित होते हैं? तो पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 39 ने बोला कि डिस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन, तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा हमारे पास स्प्लीन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। लाल रक्त कणिकाओं का विनाश कहाँ होता है? तो प्लीहा में होता है। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 40 ने बोला कि एंटीजन ए इज प्रेजेंट इन, तो एंटीजन ए किस में प्रेजेंट होता है? राइट आंसर क्या जाएगा आपका कि बोथ ब्लड ग्रुप ए एंड बी, तो ब्लड ग्रुप ए में सिर्फ बोल रहा है नहीं, ब्लड ग्रुप में सिर्फ नहीं, ब्लड ग्रुप ओ में ओनली नहीं, बोथ ब्लड ग्रुप ए एंड बी, ए एंड ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका फोर्थ करेक्ट, यानी कि ब्लड ग्रुप ए भी हो तब भी और ए बी हो तब भी, ठीक है। हिंदी में देखिए क्या है कि प्रतिजनन ए पाया जाता है, तो रक्त समूह ए एवं ए बी दोनों में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जो कि आपके जैक बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू थे, ठीक है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।